मेरे कांधे पर मौजूद है। इसकी कीमत तकरीबन 6 लाख से 7 लाख रुपये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी में आपका मेज़बान सरदार जवेद अशर डोगर। तो आज हम आपको दिखाएंगे छांगा मांगा का जंगल। तो आए मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूं कि छांगा मांगा का जो जंगल है ये 1866 में लगाना शुरू हुआ था। और जो आपको बताता चलूँ, ये जो जंगल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल नहीं बल्कि बरे-आज़म एशिया का हाथ से लगाए जाने वाला सबसे बड़ा जंगल है। तो मैं आपको बताता चल रहा, कैमरा मैन आपको दिखा सके तो मेरे अकब में देख सकते हैं कि वो इंजन मौजूद है। लगाने का मकसद था उस वक्त जंगल लगाने का मकसद यही था कि यहाँ पर जो रेलगाड़ी चलती थी उसका जो इंजन चलता था वो लकड़ी की पानी यानी कि भाप से इंजन चलता था। उस वक्त अंग्रेज़ दौर था, तो वहाँ पर लकड़ी की मकदार को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल लगा दिया गया। तो आपको बताता चलूँ, ये 1866 में जब ये जंगल लगाया गया तो ये एक बहुत बड़ा जंगल है। पाकिस्तान का नहीं बल्कि ये बरे-आज़म एशिया का सबसे बड़ा जंगल है जो 12,510 एकड़ 12,510 एकड़ इसका रकबा है। हम बताता हूँ कि यहाँ पर झूले भी मौजूद हैं, यहाँ पर जंगली जानवर भी मौजूद हैं और यहाँ पर नहर भी मौजूद है, यहाँ पर रेलगाड़ी भी मौजूद है और लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं और दूर दराज से लोग सैर के लिए भी यहाँ पर आते हैं। तो आए मेरे साथ चले, मैं कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। प्यार भाई, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़। फ़याज़ भाई, ये बताएं कब से यहाँ पर आप मौजूद हैं? तकरीबन मुझे यहाँ पर 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो अच्छा, एक तस्वीर बनवाने के कितने पैसे? एक हम तस्वीर जो प्रिंट आउट करके देते हैं उसके हम लेते हैं 100। अच्छा। जो मोबाइल सेल्फी है उसके हम 50 लेते हैं। 50 लेते हैं। अच्छा, तो इंतज़ामिया को भी कोई किराया वगैरह देना पड़ता है? जी, वो हमारा ये सालाना ठेका होता है, 1 ठेका साल होता का। है। उसके बाद कोई कस्टमर आए या ना आए, सालाना ठेका देना ही है। वो देना ही है। वो जो बात हुई है वो ठेकेदार ने वो देना ही देना है, वो गवर्नमेंट को देना ही देना, वो पे करना ही है। अच्छा, रमज़ान के महीने में लोगों की आमदोरफ्त कम हो जाती है या उसी तरह आती है? रमज़ान के महीने में तो आमदोरफ्त बहुत कम होती है। ये तो हमारी मजबूरी है, हमने आना ही है क्योंकि हमारे बर्डे इधर है। अच्छा, इनकी देखभाल के लिए हमें आना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, ये जो तोता बैठा हुआ है इसकी कीमत क्या होगी तकरीबन? इसकी कीमत है तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए का? जी। अच्छा, तो इसको आप क्या खिलाते हैं? इसकी हमारे पास फील्ड होती है, लेकिन इसको हम ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं देते क्योंकि इसकी मकदार के मुताबिक इसको चीज़। अच्छा, आप ये बताइए कि इनको पहले बचपन छोटा सा लिया या बड़ा लिया, कैसे सिखाया इसको? ये हमने 4 माह का लिया था और इसको हमने टेम किया हुआ है। तो इसको बिठाएं ना, मेरे कंधे पर बिठाएं। कैसे ये बैठता है, देखने वाले नाजरीन को भी दिखाते हैं तो कैसे ये बैठता है। अच्छा, इसको इशारा ही करते हैं तो ये बैठ जाता है। जी नाजरीन, ये देख लें, भैया ने 4 माह का ये परिंदा छोटा सा तोता लिया, इसकी परवरिश की। तो अभी अगर इसकी कीमत के बारे में आपको बताता चलूँ, जो मेरे कांधे पर मौजूद है, इसकी कीमत तकरीबन 6 लाख से 7 लाख रुपया है। तो ये डेली बेस पे यहाँ पर मौजूद हैं और सालाना यानी कि इंतज़ामिया को इनका ठेका होता है। उसके बाद जो सेल्फ़ी वगैरह आपने बनवानी है तो वो सिर्फ 50 रुपये है। तो अगर तस्वीर का प्रिंट लेंगे तो उसकी जो फ़ीस होगी वो तकरीबन 100 रुपया होगा। तो भाई 3 साल से यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की यानी कि तस्वीरें बनाते हैं। जब आप छांगा मांगा की सैर करने के लिए आएँ तो यहाँ ज़रूर एक बार आएँ ताकि आप यादगार तस्वीर भाई से बनवा सकें और आप जो यहाँ पर सैर करके जाएंगे उसको महफूज कर सकें। तो जो ये साथ वाला ये भी इसी तरह आपने इनको अपनी यानी कि बोली में बिठाते हैं। ये देखें जी, दूसरा भी जो परिंदा है ये देखें, ये भी आएगा, ये भी देख लें। ये बचपन से इन्होंने पाला हुआ है। जो यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं तो वो लोग, जो बच्चे भी साथ में होते हैं, बड़े भी होते हैं, फैमिली के साथ लोग छांगा मांगा की सैर के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने बच्चों की यादगार तस्वीरें बनवाते हैं, वो भी कम कीमत में। तो बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर और भी चीज़ें आपको विज़िट करवा सकूँ, पूरे छांगा मांगा जंगल की सैर करवा सकूँ। छांगा मांगा का विज़िट, अगर छांगा मांगा के बारे में आपको बताता चलूँ, कुछ लोगों का कहना है कि छांगा और मांगा 2 भाई थे जो यानी कि बहुत बड़े डाकू भी जाना जाते हैं। और कहा जाता है कि छांगा और मांगा जब ट्रेन आया करती थी उस वक्त यानी कि जो ट्रेन में अंग्रेज़ दौर में लोग सामान लेकर आते थे वो लूट लिया करते थे। बाकी हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है, मगर जो लोगों का ख्याल है वो यही है कि छांगा और मांगा 2 भाई थे और वो ट्रेन को लूटा करते थे और ट्रेन का जो माल होता था वो लूट कर गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। तो इस वक्त मैं आपको वो पॉइंट पर लेकर आया हूँ। ये हफ्ते में एक बार ट्रेन आती है और पूरे जंगल का जो लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं उनको पूरे जंगल का विज़िट करवाते हैं। तो मेरे अकब में देख सकते हैं
हैं, ये रेट लिस्ट मौजूद है। मर्द और ख़वातीन 100 रुपये फ़ी कास यानी कि लिया जाता है। बच्चे 10 साल से कम हो तो 50 रुपये उससे टिकट की मद में लिया जाता है। स्पेशल अगर बुकिंग वगैरह करवानी हो तो 1000 रुपया फ़ी बोगी लिया जाता है। एक यानी कि पूरी बोगी आप अपने नाम करवा सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए उसको मुहैय्या कर सकते हैं कि उसमें कोई और सवार ना हो, सिर्फ मेरी फैमिली उसमें सवार हो। तो यहाँ पर हफ्ते में एक बार यानी कि वो ट्रेन गुजरती है। तो ये ट्रेन की पटड़ी है, यहाँ पर ये उसका पहला स्टॉप है। यहाँ पर लोग जो सैरो तफरी के लिए छांगा मांगा का विज़िट करने के लिए आते हैं, इस पटरी पर ट्रेन पूरे जंगल का आपको विज़िट करवाएगी। और फ़ीस के बारे में मैं आपको बता दिया। तो ये पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पूरे जंगल का विज़िट करवाया जाता है। अभी रमज़ान है तो अभी रमज़ान में ज़्यादा यहाँ पर चहल पहल तो नहीं नज़र आ रही, मगर फिर भी देखा जाए तो कसीर तादाद में लोग जंगल का विज़िट करने के लिए, जंगल की सैर करने के लिए मौजूद हैं। तो आए मेरे साथ चले, मैं और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर छांगा मांगा का आपको विज़िट करवा रहे हैं। तो ये देखें, ये एक पुल बना दी गई है और ये एक झूला पुल मौजूद है। तो ये छांगा मांगा जब भी आप सैर करने के लिए आएँ तो झूला पुल का एक बार विज़िट ज़रूर करें। तो ये देख सकते हैं कि ये तार के साथ यानी कि इनको बांधा हुआ है। जब लोग इस नहर को यानी कि क्रॉस करते हैं, इसका सफ़र करते हैं, तो साथ में झूले भी लेते हैं, तो साथ में इसका यानी कि वो सफ़र करते हैं। तो ये झूला पुल है जो छांगा मांगा में मौजूद है। जो लोग सैर के लिए आते हैं तो वो यहाँ पर इसका विज़िट करते हैं और साथ में झूले लेते हैं और साथ में यानी कि वो अपना दूसरी तरफ, नहर की दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो आए मेरे साथ चलें, तो मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ, छांगा मांगा की रौनक दिखाता हूँ। छांगा मांगा में और भी जो चीज़ें मौजूद हैं तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो यकीनन ये झूले भी आते हैं जब इंसान सफ़र करता है, तो मुझे भी झूले आ रहे हैं। तो जब भी आप छांगा मांगा का विज़िट करें तो झूला पुल का भी विज़िट करें। यहाँ से गुज़रकर हम आपको और चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं। आपको दिखाएंगे छांगा मांगा की जो झील है वो दिखाएंगे। इस झील के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये छांगा मांगा की बहुत ही यानी कि प्यारी झील है। इसमें मछलियाँ भी मौजूद हैं और जो लोग मछली का शिकार करना चाहते हैं और शिकार का शौक़ रखते हैं वो यहाँ पर अपना कुंडी से शिकार भी कर सकते हैं। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये यानी कि परमिट की फ़ीस है। वो परमिट लें, उसके बाद आप यहाँ झील पर बैठकर यानी कि अपनी मछलियों का शिकार कर सकते हैं, मछलियाँ पकड़ सकते हैं। अगर मेरे अकब में देख सकें तो अकब में एक झोंपड़ी नुमा यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत झोंपड़िया की शक्ल में बना हुआ है कि यानी कि आपको झील के अंदर ही नज़र आ रही है। झोंपड़ी बोल लें या इसको अपनी ज़ुबान में आप जो भी बोल सकते हैं उसको बोल लें। तो यहाँ पर जो इस वक्त के जब ये जंगल बना, जब इसको जंगल को आगाज़ हुआ तो उस वक्त जो इस यहाँ के बादशाह थे, जब वो परेशान हो जाते, उदास हो जाते, वो यहाँ आके बैठा करते थे और बैठ के उदासी में वो लिखा करते थे। तो ये जंगल की अगर खसूसियात के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि बरे-आज़म एशिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसकी आज हम आपको सैर करवा रहे हैं। तो हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं, जिस तरफ भी आप जाएंगे तो हर तरफ आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे। तो पहले यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि लकड़ी की बहुत ज़्यादा चोरी थी, बहुत ज़्यादा लोग लकड़ी यहाँ से चुराते थे और फ़रोख्त करते थे, मगर अब इंतज़ामिया की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई। अब यहाँ से लकड़ी की चोरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ अब लकड़ी की चोरी करना समझ लें कि एक जुर्म बन चुका है। जो भी इंसान यहाँ से लकड़ी को चुराता हुआ देखा गया तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से FIR हो जाती है और सीधा वो हवालात में जाएगा, जेल में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह छांगा मांगा जंगल की अब पहले से इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। इसकी सैर करवाई, छांगा मांगा का विज़िट करवाया, क्योंकि अभी रोज़े में अफ्तारी में चंद मिनट बाकी हैं। तो इतना तो वक्त नहीं कि पूरे यानी कि जंगल का आपको विज़िट करवा सकें, क्योंकि रकबा भी बहुत बड़ा है। तो लास्ट पे हम फिर किसी और वीडियो में आपको कोशिश करेंगे कि पूरे जंगल की सैर करवा सकें। तो लास्ट में मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये पूरे यानी कि जंगल का नक्शा मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलगाड़ी की जो पटड़ी है वो मौजूद है और यहाँ पर वो झील मौजूद है और साथ में फ़ुटबॉल ग्राउंड मौजूद है, साथ में क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है। बाकी यानी कि मुकम्मल आप नक्शे को देख लें। जब भी छांगा मांगा का विज़िट करें तो कोशिश कीजिएगा, जब आप एंटर होएंगे तो आपके सामने ये नक्शा मौजूद होगा। नक्शे को देखते हुए आप पूरे जंगल का विज़िट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेदा शुरुगुर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।